तो नारायण भगवान कहते हैं ये तो अभी पता चल जाएगा। मन ही मन कहा धीरे से कि दूल्हे राजा कितने सुंदर हैं, देखते हैं कौन कौन उनके स्वागत के लिए रुकेगा। और जैसे ही धीरे धीरे बारात आगे बढ़ती गई, अब आती है भगवान शिव की बारात। गोस्वामी जी लिखते हैं, शिव समाज जब देखन लागे, बिलह चले वाहन सब भागे। जैसे ही हा हा हू करते हुए भगवान शिव का दल आता है, और शिव के दल के साथ तो भूत प्रेत पिशाच ही है। और उन भूत प्रेतों को देख करके किसी की पगड़ी उतर गई, किसी के चुपले रह गए, किसी के फूल माला हाथ से गिर गई, भागा दौड़ी मच गई, भगदड़ मच गई, भागो भागो भागो। अब देखते ही देखते वहां पर कोई भी नहीं जो शिव की बारात का स्वागत कर सके। आज का दूल्हा होता तो नाराज होकर बैठ जाता, छोटी छोटी बातों पर लोग नाराज हो जाते, और शादियों में तो ज्यादा ही ये होता है। और जो दूल्हे के खास होते हैं ना, वो तो उस दिन ज्यादा ही अकड़ में होते हैं। नहीं, ऐसा मत करो। किसी के घर जा रहे हो, किसी से लेने जा रहे हो, लड़की वालों को नीचा मत समझो। लड़की वाला लड़के वाले से ऊपर है। अब सच बताओ, जब कोई किसी के यहाँ कुछ लेने जाता है तो वो किस भाव में होता है? जब किसी के घर मांगने जाओ तो कितना झुक करके जाना पड़ता है। तो लड़की को तो मांगने जा रहे हो, उसका तो दान लेने जा रहे हो, झुक करके जाओ, अकड़ करके क्यों जा रहे हो? और यहाँ उल्टा होता है, लड़के वाले समझते हैं कि हम अपने आप में बड़े हैं, वो लड़की वाले। ये सोच बदलनी चाहिए। और ये घटिया सोच धीरे धीरे वैसे पढ़े लिखे लोगों के अंदर तो कम हो रही है। समाज कुछ बदल रहा है। अब भी जो बचे हुए हैं, मेरी उनसे भी प्रार्थना है, ये सोच बदलो कि हम लड़के वाले। अभी कल की बात है, हमारे पास कोई आए, कहने लगे महाराज मेरी बेटी, बोलना मत, हमारे पास एक लड़की है। कभी लड़के की चाह हमने करी ही नहीं, कि जो परमात्मा ने दे दिया वही उसका प्रसाद। हमने अपनी बेटी को लिखाया, पढ़ाया, अच्छी सर्विस में वो लग गई। जब उसके रिश्ते की बात हुई तो उसने एक शर्त रखी हमारी लड़की ने, कि मैं अपने माँ बाप की आजीविका का माध्यम बनूंगी। कल को ये मत कहना क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे इस काबिल बनाया है, मैं उनके लिए उनकी बुढ़ापे की लाठी बन करके रहूंगी। तो वो कहते कहते उसके माँ बाप रो पड़े कि महाराज आज 4 साल हो गए, हमारी बेटी ही हमारा खर्चा उठा रही। हमारी बेटी नहीं है, वो हमारा बेटा है। उसने पहले अपनी शर्त रखी कि मेरी जो सैलरी होगी उसका सदुपयोग मैं स्वयं करूंगा। आगे लड़के वाले भी बड़े अच्छे निकले, उन्होंने कहा बिल्कुल आपका अपना अधिकार है, आप अपनी सैलरी का सदुपयोग स्वयं करो, जहाँ आप ठीक समझो वहाँ खर्च करो। तो कहने लगी कि 4 साल से मेरी बेटी हमारी आजीविका का पालन कर रही है, तुम्हारे लिए तो बेटा है। तो बेटा बेटी आज के युग में एक समान है, बल्कि आज देखा जाए तो बेटियां ज्यादा ध्यान रखती है माँ बाप, बेटियां ज्यादा ध्यान रखती। कहावत क्या कुछ भी समझ सकते हो। शादी हुई तो दोनों ने निर्णय लिया कि हमारे घर से अगर कोई आएगा तो तू दरवाजा ना खोलिए, उसने कहा हमारे घर से आएगा तो तू ना दरवाजा खोलिए। 10-15 दिन के बाद लड़के के माता पिता आए,
दरवाजा खटखटाया। लड़का मन में सोचता है मेरे माता पिता आए हैं, मैं दरवाजा जा करके खोलूं। पत्नी ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं खोलोगे, शर्त याद है ना, तुम्हारे आएंगे तो तुम नहीं दरवाजा खोलोगे और मेरे आएंगे तो मैं दरवाजा नहीं खोलूं। अब शर्त थी तो लड़का पति चुपचाप बैठ गया। माँ बाप 15-20 मिनट खड़े रहे, चले गए वापस। कुछ दिन के बाद लड़की के माँ बाप आते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं। लड़की भाग करके जाने लगी। उसके पति ने कहा तुझे अपनी शर्त याद नहीं है? उसने कहा याद है, तो फिर जा क्यों रही है? उसने कहा शर्त कहीं पर भी मेरे माँ बाप मेरे पास मिलने आए हैं तो मैं तो अपने माँ बाप के लिए दरवाजा खोलूं। उसने दरवाजा खोल दिया। चलो बात बीत गई। उनके घर बेटा हुआ। कुछ समय के बाद उनके घर बेटी हुई। तो जब बेटी हुई तो उसके आदमी ने बहुत बड़ा आयोजन रखा। उसकी पत्नी ने कहा कि एक बात तो बताओ, लोग तो बेटे की खुशी में पार्टियां देते हैं, बेटा हुआ तो तुमने कुछ भी नहीं किया, अब बेटी हुई है तो तुमने बहुत बड़ी पार्टी लोगों को दी, ऐसा क्यों? तब उसके पति ने कहा कि मैंने अपनी बेटी के लिए इसलिए इतनी बड़ी पार्टी दी है ताकि मेरे बुढ़ापे के लिए मेरे परमात्मा ने दरवाजा खोलने वाला कोई भेज दिया। तो बेटी है। इन बेटियों को नीचे स्तर से मत देखा करो। आज के युग में बेटी बेटे से आगे बढ़ करके हर क्षेत्र में काम कर रही है, रिश्तों में आगे निभा रही है।